मिथुन राशि वाले दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 12 मई से लेकर 18 मई मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल, जीवन में मचाएगी बवाल या देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव। ग्रह गोचर के अनुसार तो महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों सूर्य, गुरु, राहु और केतु की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव इस सप्ताह के साथ साथ वर्ष 2025 का भी महत्वपूर्ण बदलाव साबित होगा। लंबे समय से गुरुदेव का आपकी राशि के व्यय भाव पर संचार अनावश्यक खर्चों में वृद्धि कर रहा है, तो राहु केतु महत्वपूर्ण भावों सुख और कर्म भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इससे करियर में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनी हुई है, सुख शांति प्रभावित हो रखी है। इसलिए इस सप्ताह हो रहे इन ग्रहों की चाल में बदलाव करेंगे कमाल, जीवन में आएगा चमत्कारी बदलाव, जबरदस्त यू टर्न दिखाई दे रहा है। पिछले समय से जीवन में पेश आ रही चिंता और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। अनावश्यक मानसिक अशांति और खर्चों से भी छुटकारा मिल जाएगा। जीवन में भाग्य, धन, सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रवेश होगा। इसलिए यह सप्ताह खासम खास रहने वाला है। इस सप्ताह सफलता की नींव रख दी जाएगी, जो आने वाले 1 वर्ष तक सफलता और उन्नति प्रदान करेगी। वीडियो में विस्तार से इस सप्ताह के साथ साथ ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूं। सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डाल तो सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि के 10वें भाव कर्म भाव पर 3 ग्रह संचार करेंगे। उच्च शुक्र के साथ शनि और राहु संचार करेंगे। सूर्य और बुध का लाभ भाव पर युति योग अत्यधिक लाभप्रद बना हुआ है। व्यय भाव पर गुरुदेव राशि परिवर्तन की इंतजार में है। 14 मई की रात को गुरुदेव का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। पूरे सप्ताह वाणी भाव पर नीच का मंगल बना रहेगा। सुख भाव पर केतु भी राशि परिवर्तन की इंतजार में है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के 5वें भाव से सफर शुरू करेगा। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। पूरे सप्ताह राशि स्वामी बुध का लाभ भाव पर संचार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अति उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। राशि स्वामी का शुभ गोचर रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करेगा। 14 मई की रात को गुरुदेव का भी आपकी राशि में प्रवेश स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अति उत्तम रहेगा। गुरुदेव के प्रभाव से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के संबंध में यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, स्वास्थ्य के संबंध में परिस्थितियां अनुकूल बनती जाएंगी। बात करें शिक्षा की, तो आपकी राशि के लिए 5वें भाव के स्वामी शुक्र है। इस सप्ताह भी शुक्र कर्म भाव और उच्च राशि पर बना रहेगा। शुक्र की कृपया तो मिल रही है। 14 मई की रात से गुरुदेव की कृपया भी मिलनी शुरू हो जाएगी। राशि परिवर्तन कर गुरुदेव आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राशि से गुरुदेव की 5वें भाव पर दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, जो सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता पहले से अधिक देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का पूरा फल सफलता के रूप में दिखाई दे रहा है। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी 5वें भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए 5वें भाव के स्वामी शुक्र है।
भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र स्वयं प्रेम, प्यार और रोमांस कारक भी है। रोमांस कारक शुक्र और राशि स्वामी बुध के प्रभाव से आप बचपन से हंसमुख और रोमांटिक प्रवृत्ति के देखने को मिलते हैं। इस सप्ताह भी शुक्र उच्च राशि पर बना रहेगा। शुक्र का उच्च राशि पर संचार प्रेमियों को मौज करा देगा। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मानसिक सुख, शांति और आनंद की अनुभूति करेंगे। लंबे समय से प्रेमियों को भाग्य का सहयोग ना मात्र मिल पा रहा है। इस सप्ताह गुरुदेव का राशि परिवर्तन प्रेमियों को भाग्य की प्रबल शक्ति प्रदान करेगा। देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्र दोनों का आशीर्वाद प्रेमियों के प्रेम संबंधों को मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित करने का कार्य करेगा। कुल मिलाकर आने वाला समय प्रेमियों के लिए आनंदमय बना रहेगा। प्रेमियों के साथ साथ शादीशुदा दोस्तों को भी गुरुदेव के राशि परिवर्तन से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आपकी राशि के लिए दंपत्य भाव के स्वामी गुरुदेव हैं। पिछले 1 वर्ष से दंपत्य भाव का स्वामी गुरु व्यय भाव पर संचार कर अनावश्यक खर्चों में वृद्धि कर रहा है। यह खर्चे जीवन साथी के माध्यम से भी देखने को मिल रहे हैं। गुरुदेव के राशि परिवर्तन से महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। दंपत्य सुखों में वृद्धि होगी, खर्चों में कमी आएगी। प्रथम भाव से गुरुदेव की दंपत्य भाव अपने भाव पर दृष्टि दंपत्य सुखों में वृद्धि करेगी। जीवन साथी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वस्थ और स्वभाव पर बेहतरीन प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर प्रेम जीवन हो या दंपत्य जीवन, आने वाला समय खुशियां लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नजर डालेंगे। चंद्रमा की चाल पर भी चर्चा करेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल पर चर्चा ना करें तो समझे राशिफल अधूरा है, क्योंकि छोटी अवधि के राशिफल में एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। सब ग्रहों में से तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा मन का कारक है। जैसे जैसे चंद्रमा की चाल में परिवर्तन होता है, मन में भी विचार बदलते हुए दिखाई देते हैं। चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी सुख चैन में कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है। हर कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव से पहले जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करें तो सबसे पहले संतान क्षेत्र पर नजर डालते हैं। आपकी राशि के लिए संतान भाव के स्वामी शुक्र है। इस सप्ताह भी शुक्र उच्च राशि पर बना रहेगा, जो कि उत्तम है। इसके अलावा गुरुदेव का राशि परिवर्तन भी संतान क्षेत्र पर काफी सकारात्मक प्रभाव डालेगा, क्योंकि लंबे समय से संतान कारक गुरुदेव का बाधक स्थान पर संचार संतान से संबंधित कार्यों में विघ्न और बाधा डालने का काम कर रहा है। 14 मई की रात को गुरुदेव बाधक स्थान से मुक्त हो जाएंगे तथा आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राशि से गुरुदेव की संतान भाव पर दृष्टि संतान क्षेत्र से पेश आ रही चिंता और परेशानियों को दूर कर संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगी। संतान से संबंधित रुके और अटके हुए कार्य भी आगे बढ़ेंगे। गुरुदेव का राशि परिवर्तन भाग्य को भी मजबूती प्रदान करेगा। 14 मई की रात से भाग्य भाव पर गुरुदेव की दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, जो भाग्य के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगी। लंबे समय से भाग्य के सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। आपकी राशि के लिए गुरुदेव कर्म भाव के स्वामी भी है, इसलिए करियर के दृष्टिकोण से भी गुरुदेव का राशि परिवर्तन अनुकूल रहेगा। पिछले समय से कर्म भाव के स्वामी गुरु का बाधक स्थान पर संचार कार्य क्षेत्र में भी विघ्न और बाधा डाल रहा है, करियर को प्रभावित कर रहा है। गुरुदेव के राशि परिवर्तन से करियर में स्थिरता आएगी, महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डाले तो सबसे पहले
चंद्रमा की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में मंडे को चंद्रमा आपकी राशि के पंचम भाव से सफर शुरू करेगा। धन भाव के स्वामी चंद्रमा का पंचम भाव पर संचार विद्या, बुद्धि और संतान के माध्यम से धन लाभ के योग बनाएगा। संतान के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। व्यापारी दोस्तों के लिए भी धनदायक रहेगा। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। 13 मई ट्यूसडे की अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह चंद्रमा शत्रु स्थान में प्रवेश कर जाएगा। शत्रु स्थान पर चंद्रमा का संचार शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगा। शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे तथा शत्रु दबे रहेंगे। ननिहाल पक्ष के माध्यम से भी धन लाभ के योग बनेंगे। 13 मई से लेकर 15 मई की दोपहर तक चंद्रमा शत्रु स्थान पर मोर्चा संभाल लेगा। यहां से चंद्रमा की वयवा पर दृष्टि से जरूरी खर्चे भी निपटाते हुए दिखाई देंगे। यह खर्चे किसी भी रूप में हो सकते हैं। 14 मई की रात को वह समय आ जाएगा जब गुरुदेव राशि परिवर्तन कर एक भाव आगे बढ़ जाएंगे। रात के 11:20 पर गुरुदेव राशि परिवर्तन कर वय भाव से प्रस्थान कर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। खर्चों में कमी आएगी तो भाग्य और आय दोनों में वृद्धि होगी। गुरुदेव का राशि परिवर्तन इस सप्ताह को यादगार बना देगा, जो आगे चलकर भाग्यवर्धक साबित होगा। गुरुदेव की व्यापार भाव अपने भाव पर दृष्टि व्यापारी दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत प्रदान करेगी। लंबे समय से गुरुदेव का बाधक स्थान पर संचार व्यापारी दोस्तों के लिए भी चिंता और परेशानी का कारण बना हुआ है। बाधक स्थान से गुरुदेव का मुक्त होना व्यापार के रास्ते पेश आ रही विघ्न, बाधा और विपत्तियों से छुटकारा दिलाएगा। व्यापार में तेजी आएगी। 15 मई को सूर्य और चंद्रमा दोनों की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। इनमें से चंद्रमा की चाल में बदलाव महत्वपूर्ण रहेगा। 15 मई के दोपहर के 2:07 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। बिस्तर सुख का आनंद मिलेगा। लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के माध्यम से भी धन लाभ के योग बनेंगे। 15 मई की दोपहर से लेकर 17 मई तक चंद्रमा की यह स्थिति व्यापारी दोस्तों को अच्छी खासी आमदनी के संकेत दे रही है, लेकिन सूर्य का राशि परिवर्तन कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। इसलिए सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करने जा रहे हैं तो वह कार्य 15 मई से पहले पहले निपटा लेना अधिक बेहतर रहेगा। 15 मई तक सूर्यदेव का लाभ भाव और उच्च राशि पर संचार सरकारी कार्यों के साथ साथ हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा। 15 मई तक सूर्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। सरकार और पिता के माध्यम से लाभ हो सकता है। 15 मई को सूर्य आय भाव से निकलकर वय भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर सूर्य नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। वय भाव पर सूर्य शनि की कुदृष्टि में भी आ जाएगा, जो एक करेला दूसरा नीम चढ़ा जैसा कार्य करेगी। इसलिए 15 मई के बाद सूर्य के सहयोग में कमी मान सम्मान में भी कमी का कारण बन सकती है। समाज में मान सम्मान के प्रति सजग बने रहें। सरकारी कार्यों से बचें। व्यर्थ के वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं। दंड स्वरूप सरकारी जुर्माने से बचें। महत्वपूर्ण कार्य बुद्धि विवेक से सोच विचार कर करें। उधर संडे तक चंद्रमा का सप्तम भाव पर संचार उत्तम रहेगा। फिर संडे की सुबह चंद्रमा 18 मई को राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा। अब इस भाव पर चंद्रमा भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। संडे को धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। मान सम्मान के प्रति सजग बने रहे। खास ध्यान रखें। बुरी संगति से बचें। इस दिन राहु केतु का राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण रहेगा। केतु सुख भाव से पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा तो राहु कर्म भाव से भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। केतु आपके हौसलों को बुलंद करेगा तो राहु अकस्मात से भाग्य को जगाने का कार्य करेगा। दोनों का राशि परिवर्तन गेम चेंजर का कार्य कर सकता है। इनके राशि परिवर्तन की
विस्तार से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट करें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव और शनि की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।